हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा था, हमें ना डेफिनेट फॉर्मूलाज पता थे, लाइक इस चीज से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हमें ये नहीं पता होता कि मतलब उनको इंटीग्रेट करके क्या चीज आएगी, तो उनको अप्रोक्सीमेट करने का ट्राई करते हैं। और कुछ वैल्यूज ना ऐसे होती है जैसे पाई में गिवन होती है, पाई की वैल्यू आज तक वो नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8। ये तीन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक ट्रेपेजॉइडल रूल हम शुरू करते हैं। तो एज द नेम सजेस्टिंग, हम इसमें ना कुछ ट्रेपीजियम का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन में हमारा क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है, जैसे ये मैंने फंक्शन ले रखा है y इक्वल्स टू fx। इंटीग्रेशन होता क्या है, एरिया अंडर दैट कर्व। तो मतलब मुझे बेसिकली इस कर्व के अंडर जितना भी ये टोटल एरिया है ये मुझे निकालना है, जितना भी है, ठीक है। तो हम इसको आज निकालेंगे हमारे ट्रेपेजॉइडल रूल से। पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे एंड देन वी विल बी लुकिंग एट अ क्वेश्चन। तो नाउ बिगिनिंग विद द अप्रोच, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम ना हमारे इंटीग्रल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। लाइक यहाँ तक का ये पूरा इंटीग्रेशन निकालना है हमें, लेकिन हमने ना इसको छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पहले मैं इतने का निकालूंगी, देन इतने का निकालूंगी, देन इतने का, और इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी ट्रेपेजॉइडल रूल से मेरी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे मुझे a से लेके b तक इस इंटरवल में fx का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हम इसको नॉर्मली लिखेंगे कैसे, इंटीग्रल ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि मेरा जो ये कर्व के नीचे का एरिया था इसको n इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, n इंटरवल्स में डिवाइड किया है। जैसे एक इंटरवल यहाँ है, एक यहाँ है, एंड देन ऐसे मूविंग अहेड। तो मैंने कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया है, n इंटरवल्स, ठीक है। तो यहां से मैंने फर्स्ट इंटरवल को मान लिया, कहां से कहां तक है, x0 से लेके x1 तक। a मेरा x0 ही है, देन x1 से x2, देन x2 से x3 अप टू सो ऑन। लास्ट इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा, xn-1 से लेके xn तक। तो अगर मेरे n इंटरवल्स हैं तो मेरे पॉइंट्स कितने होंगे, जब मेरे इंटरवल्स n है तो मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे n+1। कैसे, क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो x0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा कहां तक रहे हैं, xn तक। जब 1 से लेके n तक नंबर्स n होते हैं तो 0 से लेके n तक n+1 हो जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में या तो इंटरवल्स गिवन होते हैं या n+1 पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरवल्स n होते हैं और n+1 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अब हमने क्या किया, इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया और हमने ना इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा या कोई बड़ा ले लिया है, सबकी जो ये हमें डिस्टेंस लेना है ये बराबर लेना है। तो इसका जो डिस्टेंस है ये मैंने अज्यूम किया कि ये h है, ठीक है। तो ये भी h हो जाएगा। ऐसे ही सभी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h, ये भी h। तो h मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको बुलाते हैं स्टेप लेंथ, ठीक है। ये हर एक इंटरवल के लिए बराबर रहेगी, जितने भी हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं। तो हमने n इंटरवल्स बनाए हैं, n+1 पॉइंट्स है और h हमारी जो है वो है स्टेप लेंथ। अगर मैं मेरे पॉइंट्स में और h में कुछ रिलेशन निकालने का सोचूं तो वो क्या होगा, मेरी यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितनी है, b-a। अगर सपोज करो ये यहाँ पे मेरा x की वैल्यू 4 होती, यहाँ पे मेरी 2 होती, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो और यहाँ पे h कितनी बार है, जितने इंटरवल्स होंगे उतनी बार h होगा। तो मतलब b-a मेरे किसके इक्वल हो गया, nh। तो h की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, b-a अपॉन n। इस सब की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए आप ये थ्योरी वाला पार्ट देख लो कि n कैसे निकल रहा है और h का और n का रिलेशन कैसे निकल रहा है। h की हमें जरूरत पड़ेगी हमारे क्वेश्चंस और प्रूफ में, ठीक है। अब ना जो हमने अप्रोच सोची थी बिल्कुल वैसे ही हम इस प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या सोचा था कि हम इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरा पूरा कर्व के अंडर का एरिया आ जाएगा। लेकिन इस पार्ट का मैं एरिया कैसे निकालूं, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगी कि मेरा ये जो पार्ट है ये मेरा
ट्रेपेजॉइड है, मतलब ऐसे अज्यूम करूंगी कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे है तो कर्व, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार दूसरे कलर से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर ऐसे हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, मुझे ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, तो मैं सभी ट्रेपीजियम्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगी। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 निकालू तो वो क्या आएगा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ जितना पैरेलल साइड्स के बीच में डिफरेंस होता है डिस्टेंस, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड कितनी है मेरी, जब यहाँ पे पॉइंट x0 है और इसको जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, तो वो कितनी आ जाएगी, f ऑफ x0। तो f ऑफ x0, फिर ये वाली पैरेलल साइड कितनी आएगी, जब यहाँ पे पॉइंट मेरा कितना है x1, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ x1। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, हमारी स्टेप लेंथ, दैट वाज h। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 क्या आ गया, हाफ ऑफ f x0 प्लस f ऑफ x1 इंटू h। ऐसे ही मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, तो वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ फिर से सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इस बार यहाँ पे ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, हमने इक्वल सब इंटरवल्स लिए हैं, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा h। ऐसे ही मूविंग अहेड, ऐसे करते 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 मैं लास्ट ट्रेपीजियम पे पहुंचूंगी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम n, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, अब मैं लास्ट वाली साइड्स देखती हूँ कौन सी है, x ऑफ n-1 एंड xn, ठीक है। तो ये कितना आएगा, f ऑफ xn-1 प्लस f ऑफ xn, इनके बीच में भी डिस्टेंस मेरा h है, तो ये हो जाएगा। मतलब मैंने सारे ट्रेपीजियम्स का एरिया निकाल लिया है जैसा मैंने सोचा था। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सभी का ऐड कर दूंगी, तो वो मेरे जो भी एक कर्व के नीचे एरिया था उसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि मेरी जो कर्व है वो ऐसे है। मैंने तो ये अज्यूम किया ना कि ये स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कनेक्टेड है, तो मेरे इस आंसर में थोड़ा सा एरर आएगा। तो वही न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में होता है कि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालने होते हैं, एक्यूरेट आंसर्स नहीं निकलते हैं। तो अगर मैं टोटल करूं तो ये किसके बराबर होगा, मेरी इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx, इट इज नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ, अब मैंने इन सबको ऐड कर रही हूँ सारे ट्रेपीजियम्स का एरिया, f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ऐसे करते करते लास्ट में ऐड होएगा f ऑफ xn-1 प्लस f ऑफ xn, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करने की है, ये जो सबसे पहले वाला है और ये जो सबसे लास्ट वाला है, ये तो सिर्फ एक ही बार ऐड हो रहे होंगे, लेकिन ये जो है बीच वाले ये सारे दो दो बार ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे f ऑफ x1 दो बार आ गया, ऐसे ही x2 दो बार आएगा, फिर x3 दो बार आएगा, ऐसे करते करते xn-1 तक सब दो बार ऐड हो रहे होंगे। तो ये जो पीछे h है इसको मैं कॉमन ही ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा h/2, और जो एक बार आ रहे हैं पहले उनको आगे लिख लेती हूँ, f ऑफ x0 प्लस f ऑफ xn, ठीक है। और बाकी दो बारी क्या क्या आ रहा है, मेरे जितने भी बच गए इनके अलावा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस अप टू f ऑफ xn-1, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एरिया निकालने का ट्रेपेजॉइडल रूल से। ये एक्यूरेट एरिया नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेटेड एरिया है, ठीक है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटरवल्स या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन होगा, ए और बी भी गिवन होगा, यहाँ पे ये a और b, तो उससे हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। h की वैल्यू किस फॉर्मूला से आएगी, जो हमने अभी देखा था, b माइनस ए इक्वल्स टू NH, तो h हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्रोक्सीमेट द एरिया अंडर fx इक्वल्स टू x² + 1, ठीक है। हमें एक कर्व गिवन है
ऑन द इंटरवल 0 to 3, हमें 0 to 3 में हमें जो वो इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद n इक्वल्स टू 5 ट्रेपीजियम्स। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 ट्रेपीजियम्स गिवन है कि हमें कितने सब इंटरवल्स बनाने हैं। कई बार हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन होते हैं और पॉइंट्स हमारे कितने होते हैं n+1, ठीक है। तो कंफ्यूजन के लिए टीचर ऐसे n+1 की वैल्यू दे देता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में n यूज करना होता है, तो बी केयरफुल कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो अब यहाँ पे जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है ना, जल्दी जल्दी वो लिख लेते हैं। हमारी कर्व क्या है, f ऑफ x कितनी है, x² + 1, और यहाँ पे हमें इंटरवल गिवन है 0 to 3, तो मतलब मेरे a की वैल्यू तो हो गई 0 एंड b की वैल्यू हो गई 3 और मेरे n की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है। अब जल्दी से ना हमने जो फॉर्मूला यूज किया था अभी सीख के आए हैं उससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b - a/n, तो h इक्वल्स टू 3 - 0 अपॉन 5, तो मेरे h की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, f ऑफ x0 चाहिए, f ऑफ xn चाहिए, f ऑफ x1, f ऑफ x2 अप टू xn - 1, मतलब मुझे मेरे फंक्शन की वैल्यू चाहिए सभी पॉइंट्स पे, और h, ठीक है। अब x0 और x1 और x2 ये कैसे निकालेंगे, जो हमने a वो देखा था हमारा कर्व वो ऐसे था, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट था x0, फिर था x1, ठीक है, उसके बाद ऐसे x2 था और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, h था। तो मतलब मेरा अगर x0 अगर 0 है तो मेरा x1 कितना होगा, 0 + h, मतलब x0 में मैं h ऐड करती जाऊं ऐसे, x2 कितना हो जाएगा, फिर इसमें +h, मतलब अगर x0 + 2h ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं सभी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, फिर उस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऐसे करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे इंटरवल गिवन है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो अब मुझे 0 से लेके 3 तक जितने भी x0, x1, x2 बन रहे हैं उनको मैं एक बार ग्राफ पे बना लेती हूँ। तो x0 मेरा कितना है, कहां से शुरू होगा, x0 तो मेरा 0 से होता था और मेरी लास्ट वैल्यू 3 पे खत्म होगी, और इनको मैं कितने से इंक्रीमेंट करूंगी, h से, क्योंकि हर एक में डिस्टेंस कितना है, h है। तो 0 + 3/5 मेरा कितना हो जाएगा, 3/5। देन अगला पॉइंट कैसे आएगा, इसमें मैं 3/5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6/5। देन अगला पॉइंट आएगा उसमें 3 ऐड करके तो वो हो जाएगा मेरा 9/5। देन अगले में फिर 3 ऐड करो 12/5, और इसमें अगर मैं फिर 3 ऐड करूंगी तो मेरा कितना बनेगा, 15/5 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे इस पे वैल्यू चाहिए, 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 और तब मैं अपने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करूंगी और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी वैल्यूज निकालते हैं और पुट करते हैं। तो मेरा f ऑफ x जो था वो था x² + 1, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 + 1, 1। f ऑफ 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 का होल का स्क्वायर एंड देन +1। तो ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की तो ये मेरी आई 34/5, ठीक है। देन f ऑफ 6/5 तो कितना हो जाएगा, 6/5 के होल स्क्वायर एंड देन +1, तो ये मेरी वैल्यू कैलकुलेट होके आई 61/25। देन f ऑफ 9/5 ये मेरा कितना आया, 106/25। देन माय f ऑफ 12/5 ये मेरा कितना आएगा, 169/25। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करके f ऑफ x0 और f ऑफ x1, f ऑफ x2 इन सब की वैल्यूज निकाली है, ठीक है। और मेरी f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, जो हमारी लास्ट वैल्यू है, दैट वुड बी 10, ठीक है। अब इनको ना जल्दी जल्दी फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, h/2, h की वैल्यू कितनी है, 3/5 डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2, एंड देन जो फर्स्ट और लास्ट है उनको एक बार ऐड करो। तो मेरा फर्स्ट क्या है, f ऑफ 0, और लास्ट मेरा है f ऑफ 3, उनको चलो एक बार ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू है 1 एंड देन 10, और बाकी जितने बच गए उनको 2 टाइम्स कर दो। तो बाकी क्या क्या बचा, f ऑफ 3/5 दैट वाज 34/5 प्लस 61/25 प्लस 106/25 प्लस 169/25, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूले में पुट होके अप्रोक्सीमेट आंसर किसका आएगा, 0 से लेके 3
एफ ऑफ एक्स dx, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा जब मेरे n की वैल्यू 5 मैंने अज्यूम की है। मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि मुझे 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है और ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आएगी अराउंड 12.18। मतलब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसे? जैसे हमारा जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि जो ट्रेपेजॉइड्स हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, तो मतलब मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया है उसमें इतना पार्ट तो एरर का बच गया ना। और फिर यहाँ पे भी मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे अज्यूम किया तो यहाँ भी एरर आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने यहाँ भी इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया है तो यहाँ भी ये वाला पार्ट जो है वो एरर में आ जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। अब ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, कई केसेस में ये करेक्ट आंसर भी दे सकता है। जैसे कौन कौन से केस में करेक्ट आंसर देगा? जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन कैसे? मतलब ऐसे कांस्टेंट वाला ग्राफ हो या तो, ठीक है, कांस्टेंट वाला ग्राफ मतलब कि ऐसे स्ट्रेट लाइन हो और अब यहाँ पे ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑलरेडी मतलब ट्रेपेजॉइड रेक्टेंगल ऑलरेडी एक ट्रेपीजियम होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू में कोई एरर नहीं आएगी, ऐसे ही इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी। या फिर जब मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, मतलब कि लीनियर ग्राफ हो। अब लीनियर ग्राफ है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, जब मैं इनको ऐसे डिवाइड करूंगी ऐसे ऐसे तो ये सारी स्ट्रेट लाइंस ही होंगी। तो जो मेरा ट्रेपेजॉइडल रूल है वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देगा जब मेरा जो फंक्शन है वो या तो डिग्री 0 का हो, ठीक है, या फिर डिग्री 1 हो। कुछ और भी केसेस हो सकते हैं, मतलब एक्सेप्शनल, जैसे अगर साइन का ऐसा कुछ हो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब जितना इधर एक्स्ट्रा बचेगा उतना इधर कम होके कट जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके केस में तो मैं हर बार कह सकती हूँ ना कि डिग्री 0 डिग्री 1 के जितने भी केसेस होंगे वहां मेरा ट्रेपेजॉइडल रूल बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर देगा। इनमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इंटरवल ही इतना गिवन हो या इतना गिवन हो, ठीक है, क्योंकि देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है। अब ये हो सकता है ना कि जितना यहाँ पे एरिया कट रहा है उतना इधर एक्स्ट्रा भी आ जाएगा जब मैं ट्रेपीजियम इसको अज्यूम करूंगी। लेकिन अगर सपोज करो मुझे इंटरवल ही इतना गिवन होता तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एरिया कट गया ना। तो वही वाली चीज है कि इनमें आपको इंटरवल के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा, लेकिन डिग्री 0 और डिग्री 1 पे मैं श्योर हूं कि मेरा ट्रेपेजॉइडल रूल बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर। आई होप ट्रेपेजॉइडल रूल वॉज क्लियर एंड अब अगली वीडियोज में हम सिम्पसन्स रूल कवर कर रहे होंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।